क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या मैथ आपके लिए भी एक बहुत ही डरावना सब्जेक्ट बना हुआ है? क्या मैथ की ही वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? अगर साथियों ये सारी समस्याएं आप सामना कर रहे हैं, इन सारी समस्याओं का, तो दाया लर्निंग सेंटर चैनल को यानी डीएलसी चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का सरबत वाली जो सीरीज है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ऐसे बच्चों को जिनका मैथ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, जिनको मैथ बहुत डरावना सब्जेक्ट लगता है, उन्हीं सारे बच्चों को मैथ सिखाने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप प्रत्येक वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वीडियो, हर वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसका पूरे बेसिक के साथ में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी। तो साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दशमलव भिन्नों का जो चैप्टर चल रहा है, उसी चैप्टर से संबंधित एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो साथियों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हमें ऐसे बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ाने में जो अपने आप में मैथ में बहुत होशियार हैं। हमारा पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ यही है, जो छात्र मैथ में कमज़ोर हैं हम उनको कुछ सिखा सकें अपने चैनल के माध्यम से। तो साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो वीडियो में निरंतर रहिएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की किस तरह से ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो, देखो भाई किस तरह से लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें छोटी छोटी आपस में करेंगे। चलो अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे। देखते हैं भाई। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम आपसे कहें कि a बराबर 3 है तो 4a बराबर बताओ क्या होगा। अगर हम आपसे कहें कि a बराबर 3 है तो 4a बराबर बताओ क्या होगा। अब आप कहोगे 4a का क्या करना है, तो देखो 4a का क्या करना है। ये जो 4a लिखा है, इस 4 के और a के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं दिया है, ना माइनस दिया, ना प्लस दिया, ना गुणा दिया, ना भाग दिया, लेकिन इसके बीच में एक साइन है जो छिपा बैठा है। कौन सा साइन? गुणा, यानी इन दोनों के बीच में गुणा साइन है ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लो। क्या लिखा है ये 4a जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 गुणा a। ठीक। अब साथियों a बराबर 3 दिया है। अच्छा, यानी a बराबर 3 उसने दिया है आपको कि a बराबर 3 हम दे रहे हैं। अच्छा, तो a की जगह पे 3 रख दो, क्योंकि a बराबर 3 दिया है। तो a की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये तो लिखा 4 और a बराबर 3 दिया, तो 4 गुणा 3 बराबर 12, यानी कि 4a बराबर हमारा आंसर क्या आया, 12 आया। इतनी बात हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी समझी। और चलो थोड़ी थोड़ी सी बातें समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी ने b बराबर 7 दिया, आपसे कहा 5b बराबर बताओ। 5b बराबर बताओ। आप क्या करोगे, आप तुरंत समझ जाओगे इस 5 के और b के बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का है, मल्टीप्लाई का है, गुणा का। तो 5b का मतलब है भाई 5 गुणा b, और b का मान दिया है हमको 7, तो 5 तो ये रखे ही है, और b का मतलब क्या है 7, तो 5 सत्ते 35 गुणा कर दिया भाई, तो आ गया 35, यानी 5b का बराबर क्या आ गया हमारा, 5b बराबर हमारा 35 आ गया। अच्छा, इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली। चलो अच्छा, और थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग सीखते हैं, छोटी छोटी बातें। इसको हम लोग साफ करते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हम लोग सीखते हैं। और देखना, ये जो क्वेश्चन इतना तगड़ा लिखा है
इसमें कोई दम नहीं है। अभी आपको ये बिल्कुल अच्छे से मालूम चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं थी। इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली। अच्छा, एक बात और समझो, अगर हम आपसे कहें कि a बराबर 3 है और b बराबर 7 है, अगर हम आपसे कहें a बराबर 3 b बराबर 7, तो बताओ a प्लस b बराबर क्या होगा। अगर हमने आपसे ये कहा तो देखो a बराबर भाई 3 दिया है, a बराबर क्या दिया 3, आगे क्या लगा प्लस, b बराबर क्या दिया, b बराबर 7 दिया, तो b बराबर 7, तो भाई प्लस कर दो दोनों को, 7 और 3 10, बात खत्म हो गई। यानी कि जब कोई एक का मान दिया जाए और फिर कुछ लिखा जाए, उसमें मान कैसे रखते हैं ये हम लोगों ने लगभग सीख लिया। चलो अच्छा, अब हम लोग दूसरी चीज़ देखते हैं। चलो भाई, दूसरी चीज़ क्या है, अब घात वाली चीज़ यही समझेंगे। घात का कैसे क्या ड्रामा होता है, घात का भी क्या, घातें भी कभी कभी बहुत डराती है हम लोगों को। देखो, जैसे किसी ने कहा a बराबर भाई साहब 3 है, तो बताओ a की घात 3 बराबर क्या होगा, a की घात 3। अब हम लोगों को लगेगा यार घात क्या होता है, इसका क्या करें। तो देखो घात का मतलब क्या है, देखो a बराबर 3 दिया है, a बराबर 3 दिया, तो पहले a की जगह 3 रख लो, a की जगह हम लोगों ने क्या रख लिया 3, ठीक। घात कितनी लगी थी a पे, 3 लगा दी, ठीक। तो घात का मतलब क्या होता, किसी भी नंबर के ऊपर चाहे कितनी भी घात लगी हो, उसका मतलब होता उस नंबर का उसी नंबर में उतने ही बार गुणा जितनी घात लगी है। 3 की घात 3 लगी है, तो 3 का गुणा 3 में 3 बार, 3 का गुणा 3 में 3 बार कर दिया, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अभी ये 3 एक जैसे लग रहे, शायद कन्फ्यूज़न हो। चलो एक और लेते हैं उदाहरण। देखो दूसरा, जैसे किसी ने कहा b बराबर 5 है, b बराबर 5 है, तो b की घात 3 बराबर क्या आएगा, किसी ने ये कहा। तो भाई b बराबर 5 है और b की घात 3 बराबर क्या आएगा। तो देखो b की घात 3 पूछा है, तो यानी कि हम लोग क्या करें, इस 5 को b की जगह रखें, क्योंकि b बराबर 5 है, तो चलो रख दिया 5, और b के घात कितना था 3 था, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक। अब 5 की घात 3, इसका मतलब क्या है कि 5 का गुणा 5 ही में 3 बार कर लो। अच्छा, घात का मतलब उतने ही बार गुणा, इसी का इसी में, यानी 5 कितने बार लिखें गुणा में 3 बार, लिख लो। क्या आया, 5 25 पंचे 125 आ गया आंसर। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। चलो अच्छा, इतनी बातें समझ ली हम लोगों ने। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ धीरे से बढ़ेंगे और बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि अरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, आराम से बढ़ेंगे। चलो देखो, अब देखो एक सर्वसमिका हम बता रहे, आजकल जो अपनी क्लास चल रही है वो सर्वसमिकाओं से संबंधित चल रही है। सर्वसमिका मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो सर्वसमिका है इसी संबंधित क्लास चल रही है। अपनी पिछली क्लासेस भी इसी से संबंधित चल रही, उनमें भी प्रत्येक क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप पिछली क्लासेस भी देखना चाहते हैं, उनसे भी समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर देखिए पिछली क्लासेस। प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। चलो खैर, आज की जो सर्वसमिका है वो क्या है, एक देखो सर्वसमिका होती है ये वाली, और वही यहाँ पे लगी है, और उसको कैसे लगाएंगे ये हम लोग सीखेंगे। एक सर्वसमिका होती है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर
एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। शायद इधर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, इस सर्वसमका को इधर थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। कहाँ ले लेते, इधर तरफ लो। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमका एक होती है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ बताओ, एक छोटी सी, ये तो सर्वसमका का हम अभी इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसे ही रख दो। हम लोग अपना बेसिक छोटी छोटी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, तभी इस क्वेश्चन को कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में आए ना और हम पूरा क्वेश्चन करा दें, नहीं, पहले बेसिक चीज़ें समझो। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5 गुणे 5 लिखा है 3 बार, तो इसको हम घाती फॉर्म में कैसे लिखें, घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? भाई हम लोगों ने देखा 5 का गुणा 5 ही में कितने बार है, 3 बार, और घात के रूप में लिखना है तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 5 की घात 3? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो अगर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 हमने 4 बार लिखा और इसको घाती फॉर्म में लिखना है, तो 7 का गुणा 7 में कितने बार है, 4 बार। तो क्या हम लोग इसी बात को ऐसे नहीं लिख सकते, 7 की घात 4, बात खत्म, लिख सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ख़त्म अभी, और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये तो अपनी सर्वसमका लिखी है, और इस सर्वसमका को थोड़ा सा और ऐसे कर दो, और ये अपना पूरा एरिया है, यहाँ पे अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। इधर चलो सर्वसमका ये लिखी, इसको नहीं छेड़ेंगे। चलो अच्छा देखो, आप क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में देखो 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41, यानी जैसा ये लिखा वैसे ही ये भी लिखा, वैसे ही ये भी लिखा, ये तो बराबर लिखे बिल्कुल, और गुणा में है, तो क्या इनको हम घात फॉर्म में नहीं लिख सकते? कैसे, क्या हम यार ऐसे नहीं लिख सकते, 0.41 की घात 3 नहीं लिख सकते क्या? इसी को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.41 को क्या इन तीनों को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते, अभी अभी बिल्कुल जस्ट सीखा हम लोगों ने। ठीक, आगे क्या लगा, प्लस लगा, प्लस लगा दो भैया। इधर देखो 0.69 0.69 0.69, बिल्कुल सेम बना है मामला, यानी ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो क्या इसको हम घात फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते, 0.69 और ब्रैकेट लगा के घात 3? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते, लिख लिया हम लोगों ने। देखो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा। चलो अब बटे कर लेते हैं। ठीक, बटे कर लिया। नीचे क्या लिखा है, नीचे ये देखो 0.41 गुणा 0.41 2 बार लिखा है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0.41 की घात 2 नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, घाती फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया। अब देखो इधर देखो 0.41 गुणा 0.69, इनको हम घात फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। चलो इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 0.41 गुणा 0.69, इसको ऐसे ही लिख लिया। ठीक, आगे क्या है, आगे लगा प्लस लगा लिया भाई। अब देखो 0.69 यानी कि 0.69 हिंदी में भी बताते जाते हैं, इंग्लिश में बता देते हैं। भाई जब इंग्लिश मीडियम वाली आजकल पढ़ाई ज़्यादा चलती है तो इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बता देती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। 0.69 यानी 0.69 0.69, क्या इनको हम लोग घात रूप में ऐसे नहीं लिख सकते?
0.69 की घात 2। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? देखो भाई, देख लो अच्छे से, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते, लिख लिया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या देखो, 0.41 की घात 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस चीज को हम मान लें ए मान लें, सोचो, इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ये क्या बन गया? ए की घात 3 बी की घात 3। और ए की घात 3 और बी की घात 3 का फार्मूला क्या है? एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब देखो, अब हम लोग यहीं पे इसको क्या करेंगे? इसको ए माना, इसको बी मान लिया, तो यहाँ पे क्या ए की घात 3 और प्लस बी की घात 3 वाला फार्मूला नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। कैसे? ऐसे लगा सकते हैं। इधर क्या है? ए प्लस बी, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी ए का मान कितना है? 0.41 और बी का मान 0.69। तो यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी। देखो 0.41 और प्लस 0.69, इसको ऐसे लिख लिया एक ब्रैकेट में। हम लोग इस ऐसे लिख रहे हैं इसको, जैसे ये ऐसे लिखा है, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो आगे दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर लिखा है, तो ए बराबर हमने किसको माना? 0.41। ये कह रहा है ए स्क्वायर लिखो, तो यानी कि 0.41 की घात 2, 0.41 की घात 2 लिख लिया। इधर क्या लिखा है? माइनस ए बी, तो माइनस ए बी यानी कि ए ये और बी ये, तो 0.41 गुणा 0.69। ठीक, आगे क्या लिखा? प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.69। बी बराबर क्या है? 0.69, तो बी स्क्वायर कर दो, यानी कि 0.69। हाँ क्या करें? अच्छा इसको देखो क्या हम लोगों ने किया। हाँ बिल्कुल, हाँ 0.69 की घात, इसको हम लोग 2 ऐसे भी लिख सकते, लिख लिया। चलो अब देखो एक बात समझ लो अच्छे से, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देखा कि ये जो रूप लिखा है 0.41 की घात 3, 0.69 की घात 3, इसी बात को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर इसको ए समझ लो कि ए की घात 3 बी की घात 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए बराबर रख देंगे ये ए प्लस बी लिख गया 0.41 प्लस 0.69, ये ए प्लस बी हो गया। आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में क्या लिखा? ए स्क्वायर यानी कि ये 41 स्क्वायर माइनस ए बी 0.41 गुणा 69, ये कर दिया 0.41 गुणा 0.69, ये कर दिया, प्लस बी स्क्वायर 0.69 का स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, अब बटे में क्या है? बटे में ये मामला था, इस बात को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। चलो अब बटे में क्या भैया? बटे में देखो 0.41 का स्क्वायर माइनस 0.41 गुणा 0.69, ठीक है, और प्लस 0.69 का स्क्वायर, ये हमारा बटे में है, लिख लिया। अब देखो एक चीज़ क्या देखेंगे हम लोग? अब हम लोग देखेंगे, अब देखो इसमें कोई ऐसा आइटम रखा है जो गुणा में ऊपर है और नीचे भी देखो रखा हुआ है,
यानी कि 0 पॉइंट दिखता, ये 4 1 स्क्वायर और ये चीज़ गुणे में रखी और ये भी चीज़ सेम मिल गई, बस काट दो इनको हमने क्या किया, काट दिया, ये ख़त्म हो गए। ठीक, बचा क्या, 0.41 प्लस 0.69, क्या बचा भाई, 0.41 प्लस 0.69 ये बचा। ठीक, अब क्या करोगे, इनको जोड़ लो भाई ना। अब जोड़ने पे क्या देखना है, दशमलव के स्थान बराबर है कि नहीं है। तो हम लोगों ने देखा 0.41 में भी दशमलव के स्थान बराबर है, यानी 2 अंक पहले यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक पहले अपना यहाँ भी दशमलव है। तो अब जोड़ो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पहले, क्योंकि यहाँ भी है 2 अंक पहले, यहाँ भी दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ 2 अंक पहले, यानी उत्तर क्या आ गया। इसके बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी उत्तर हमारा क्या है, 1.1। यही हमारा आंसर है। तो साथियों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको 100% की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन 60% ज़रूर समझ में आया होगा कि क्या क्या खेल है। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो। तो साथियों ये जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, ये जब आप बराबर क्लास लेते रहेंगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यूँ मान लो अगर एक क्लास में आपको 60% समझ में आ गया क्वेश्चन, तो यकीन मानिए कि जब आप 4 से 6 क्लासें हमारी देखोगे तो आपको क्या कहानी कैसे चलती है, मैथ का जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से एक सर्वसमका इसी टाइप के क्वेश्चन से, यानी इसी सर्वसमका को लेके, क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन अभी आपको बेहतरीन समझ में ना आया हो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी सर्वसमका से संबंधित एक और नया क्वेश्चन, बस संख्याएं चेंज होंगी, कहानी लगभग यही होगी, तो उसको कराएंगे। तो अगर साथियों आपको 60% तक भी समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप तक मिलेंगी, एक एक बारीकी के साथ में आपको मैथ समझाई जाएगी अपने इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका मैथ में जो डर है, जो भय है, जो मैथ डराती है, आपके लिए हवा बनी हुई है, ये सब खत्म हो जाएगा। और दोस्तों को अगर आप शेयर करना चाहते हो, अपने दोस्तों को बताना चाहो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर आपको लगे कि हाँ ये शेयर करने लायक है, ये क्लास थोड़ा सा हमें इस क्लास के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी जुड़े, आप भी जुड़ो, और साथ साथ में आप लोग मिल के पढ़ो, तो मिल के चीज़ें और आसान होती हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों एक बात और, डिस्क्रिप्शन में इसी क्वेश्चन से लेके आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन, और यही सर्वसमका लगेगी। प्रयास करना घर पे, हो सकता है आप कर पाओ, हो सकता है आप ना कर पाओ, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आप प्रयास करना, आंसर भी उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलेंगे साथियों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैथ्स का शरबत पीते रहिए और ज़िंदगी को मौज से जीते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।